हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन एक्सरसाइज नंबर 15 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 34 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में क्या कहा है? यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ एक रफ फिगर बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड की फिगर होती है, तो मैं यहाँ एक रफ फिगर बनाऊंगा 4 साइड की। अब यहाँ पर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स कितने कितने गिवन है। दिस इज द नंबर ऑफ दिस इज साइड, ये भी आपकी एक साइड है, ये भी आपकी साइड है, ये भी आपकी साइड है। 4 तो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहले जो चीज़ सिंगल होती है साइड और एंगल्स में से, उसे हम पहले मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर साइड 4 दी हुई है बट एंगल एक ही है, तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल BAD मेंशन करेंगे बेस पर। तो यहाँ जो मैंने रफ फिगर बनाई है, इसमें हम सबसे पहले बेस पर, बेस मीन्स नीचे वाली लाइन पर एंगल A लेंगे, क्योंकि यहाँ मिडिल में A अल्फ़ाबेट आ रहा है, इसलिए यहाँ A अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो यहाँ A वाले अल्फ़ाबेट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आप फिगर के चारों वर्टिसेस लिख दें। A यहाँ हो चुका है, BCD। AB की लेंथ 5 दी है, BC की लेंथ 2.5 है, CD की लेंथ 6 है, एंगल BAD ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है, डायगोनल BD दिया है, ये डायगोनल हम जोड़ देंगे कितना, 5.5। अब इस रफ फिगर को देखकर यहाँ आपको फेयर फिगर बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेस वाली लाइन 5 सेंटीमीटर की हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। AB 5 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर की लाइन। इसको नेम दे देते हैं, दिस इज AB 5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट एंगल बनाना है आपको A वाले वर्टेक्स पे 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपास की हेल्प से आपको एक सर्कुलर आर्क बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कुलर आर्क बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का, फिर 60 पे रखेंगे, सेकेंड आर्क लगाएंगे 120 और इसी 60 से ऊपर भी लगाएं, फिर 120 से लगाएंगे। तो जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो एंगल आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गई आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आपको क्या करना है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है हमने रफ फिगर में, आप यहाँ से देखेंगे एक B वाले वर्टेक्स से डायगोनल जा रहा है, जो 90 डिग्री वाले एंगल में जाकर क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। तो डायगोनल BD जो है वो 5.5 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5.5 मेजर करेंगे स्केल में, कंपास और स्केल की हेल्प से 5.5 मेजर करेंगे। उसके बाद आप B पर रखेंगे और 90 डिग्री में एक 5.5 का आर्क कट कर देंगे। जहाँ पर भी वो 5.5 का आर्क कट होगा वो आपका ऊपर वाला वर्टेक्स D आ जाएगा। तो यहाँ पर आप D वर्टेक्स डालें और B से D को ज्वाइन कर दें। ये डायगोनल हो गया आपका BD डायगोनल, जिसकी लेंथ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 5.5। अब अगला वर्क क्या करना है, D वाले वर्टेक्स से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। कौन सी साइड पर, राइट हैंड की तरफ। तो हम 6 का आर्क मेजर कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, और D पर रख के राइट हैंड की तरफ 6 का आर्क लगाएंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। B से ऊपर की तरफ आपको 2.5 का आर्क लगाना है। तो 2.5 मेजर करेंगे, ये मेजर कर लिया हमने 2.5। B पर रखें और ये आर्क लगा दें 2.5 का। जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए, ये वाला आपका वर्टेक्स हो गया C। अब C से B को ज्वाइन करें। ये लाइन जो आएगी ये आएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर, और D से भी ज्वाइन करेंगे C को। तो ये जो लाइन आई ये आपकी कितनी है, यहाँ रफ फिगर में देखेंगे ये 6 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम ABCD बनाना है और इसमें बोला है
कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ फिगर बनाएंगे। यहाँ पैरेललोग्राम की रफ फिगर बना लेते हैं हम। ए बी साइड दी हुई है, ए डी इज 3 सेंटीमीटर, ए डी भी एक साइड है, और ये एंगल दिया हुआ है। तो साइड्स तो दो दी हैं बट एंगल एक ही दे रखा है। तो सबसे पहले बेस पर एंगल ए ले लें, क्योंकि यहाँ मिडिल में ए आ रहा है। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल फिगर में दिखाएंगे। अब आप कंप्लीट कर लें फिगर, ए बी सी डी, साइड्स दो थी, एंगल एक था, तो पहले हमने एंगल को बेस पर मेंशन किया। उसके बाद अब हम साइड डाल देंगे, ए बी 6 है। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। तो जब ए बी 6 है तो फिर डी सी भी कितनी होगी, 6 होगी। ए डी आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये वाली, तो इसके ठीक अपोजिट में जो साइड सी बी आ रही है वो भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो ये रफ फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस रफ फिगर की मदद से हमें यहाँ फेयर बनानी है। तो सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, जिसकी लेंथ 6 लेनी है हमें। तो ये हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नेम है ए बी। अब ए वाले वर्टेक्स पर आपको 45 बनाना है, और 45 जो है वो 90 डिग्री की हेल्प से बनता है। तो सबसे पहले आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ए वाले वर्टेक्स पे। तो हम यहाँ पहले 90 बनाएंगे। एक आर्क लेना है आपने सर्कुलर, ये मैंने एक सर्कुलर आर्क बनाया। पहला आर्क जो लगेगा वो 60 डिग्री का होगा, 60 पे रखेंगे। तो दूसरा आर्क 120, फिर एक ऊपर भी लगाएंगे 60 से, और दूसरा 120 से लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो आपका कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ इसे डॉटेड डॉटेड ड्रॉ कर देते हैं। डॉटेड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में 90 नहीं कहा है, क्वेश्चन में 45 का है, बट 45 जो है 90 की हेल्प से बनता है, इसलिए हमें यहाँ 90 डॉटेड ड्रॉ दिखाना है। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, 45 बनाने के लिए इस 90 का हाफ करें आप। तो हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक आर्क लगाएं। हाफ किसका करना है, 90 का। तो 90 स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है 90, और आगे की तरफ यहाँ 60 मिलेगा, और यहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट हुई थी वो 90 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 90 का ये है और फिनिशिंग पॉइंट 90 का यहाँ है। यहाँ दोनों प्लेसेस से हमें एक एक आर्क लगाने हैं। तो यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाएंगे, ये हमने लगाया फर्स्ट आर्क। अब 90 का हाफ करने के लिए एंड जहाँ पर हो रहा है 90, वहाँ से भी लगाएं। तो जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट होंगे वो आपका 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये आपको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये आ गया आपका 45 डिग्री। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये जो 45 है ये कितना ऊंचा है, 3 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे आप। 3 सेंटीमीटर नापेंगे स्केल में। ये हम 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। उसके बाद ए से रख के 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इस 45 डिग्री की लाइन में। सेम आर्क जो 3 सेंटीमीटर का यहाँ ए से लग रहा है रफ फिगर में, वही सेम आर्क 3 सेंटीमीटर का बी से भी लगाना है। तो हम बी पे रखेंगे कंपास, और बी से भी 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। थोड़ा बड़ा करके बनाएं इसे, बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम इरेज कर देंगे। अब ए से भी 3 का आर्क लगा दिया ऊपर की तरफ, बी से भी ऊपर की तरफ एक 3 का आर्क लगा दिया। लाइन तब ज्वाइन होगी जब आपके पास यहाँ पर आर्क में कोई एक पॉइंट होगा। अभी तक हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक आर्क है। तो डी वाला वर्टेक्स यहाँ मिल गया आपको, ये एक पॉइंट है जो 45 डिग्री वाली लाइन में आर्क कट होने पर बना डी पॉइंट। अब इस डी से राइट हैंड की तरफ 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो नीचे की लाइन 6 है, तो आप इसे ही मेजर कर लें। स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन बना रखी थी, हम इसे ही मेजर कर लेते हैं और डी से एक आर्क लगाएंगे ये। तो जहाँ पर भी ये आर्क इंटरसेक्ट होगा इसे लिख देंगे हम सी।
अब आपको क्या करना है, बी से सी वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ लाइन। इसे हम ज्वाइन कर देते हैं और सी से डी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ए बी आपने 6 बनाई थी, ये डी सी बी कितनी है 6, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 6। ए डी 3 थी तो इसे भी मेंशन कर देते हैं। बी सी ये भी कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, पैरेललोग्राम मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी, क्या बोला इन्होंने, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी। तो एंगल डी ए बी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल आपका डी ए बी एंगल है। इसका बाइसेक्टर बनाना है आपने। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एंगल है 45 डिग्री का, स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है और 45 ख़त्म कहाँ पर हुआ है, इस वाले पॉइंट पर ख़त्म हुआ है। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट से आर्क लगाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कितनी भी रेडियस लेकर आप एक आर्क लगाएं स्टार्टिंग पॉइंट से और एक आर्क लगाएं जहाँ 45 वाली लाइन इंटरसेक्ट हुई थी इस सर्कुलर आर्क में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाएं, फर्स्ट आर्क। यहाँ पर जो पहले के आर्क लगे हुए हैं इन्हें थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं ये एक्स्ट्रा पार्ट। तो एक आर्क लगाएंगे यहाँ से जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुआ था और 45 डिग्री का एंगल यहाँ था। तो जहाँ ये लाइन 45 डिग्री की इंटरसेक्ट हुई थी वहाँ से दूसरा आर्क लगाएंगे। तो ये हमें बाइसेक्टर मिल जाएगा। किसका बाइसेक्टर मिल गया, ये 45 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर मिल गया। तो हम यहाँ ए से इसको ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। तो यहाँ मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, ये आ गई आपकी बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी, जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी। ये जो बाइसेक्टर हमने बनाया एंगल डी ए बी का, मीट करा डी सी को पी पॉइंट पे। ये जो डी सी लाइन थी यहाँ पर जहाँ ये टकराया है, ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। प्रूव दैट ए पी बी इज़ ए राइट एंगल। आपको बताना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए पी बी एंगल जो है ए पी बी, ए पी बी एंगल तब बनेगा जब आप पी से बी को भी ज्वाइन करेंगे। तो हम इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो एंगल बन रहा है आपको इसे प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसे 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क नहीं है, आपको जो प्रूव करना है वो आपको सॉल्व करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन का वर्क अब नहीं करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये जो बाइसेक्टर हमने बनाया था इसकी हेल्प लेंगे। ये जो एंगल था ये 45 था पूरा एंगल, और ये हमने बाइसेक्टर बनाया था 45 डिग्री का। तो 45 का हाफ जो होता है नीचे, ये होगा 22.5, 45 का हाफ, और ऊपर भी कितना हो जाएगा 22.5। ये जो हमने ए पी लाइन बनाई थी ये बाइसेक्टर थी एंगल की, इसलिए 45 जो था उसका हमने हाफ नीचे करा और हाफ ऊपर करा। ये पैरेललोग्राम फिगर है आपकी ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर एंगल होगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं इन्हें। जेड शेप की फिगर बन रही है अगर आप ध्यान से देखें, डी से पी, पी से ए और फिर ए से बी, ये जेड शेप की फिगर बन रही है। तो नीचे 22.5 है तो यहाँ पर भी आपका कितना होगा 22.5। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए पी बाइसेक्टर था इसलिए एंगल डी ए पी। तो यहाँ पर हमें लिखना है एंगल डी ए पी और एंगल पी ए बी, ये दोनों जो हैं 45 के हाफ हाफ है यानी 22.5 है। ये मैं रफ फिगर इरेज कर देता हूँ यहाँ से। रफ फिगर का वर्क जो था वो हमने कर लिया है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं। तो इसे हाफ करके हमारा आ गया 22.5। ये क्यों हाफ करा था, क्योंकि ए पी बाइसेक्टर था। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए पी इज़ द बाइसेक्टर, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। किसका, ए पी बाइसेक्टर किसका है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी, इसलिए हमने 22.5 कर दिया दोनों को। अब इंटीरियर अल्टरनेट लगाया, डी पी ए बराबर है, ये जो डी पी ए था ये किसके बराबर है, इसके पी ए बी एंगल के। तो ये दोनों भी आपके कितने कितने आ गए 22.5 विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी जिसका नाम है
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी और इक्वल दिखा दिया। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डी ए पी जो है वो पी ए बी के भी बराबर है, और ये जो पी ए बी है, ये वाला पी ए बी डी पी ए के भी बराबर है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फ्रॉम हेयर वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि इस वाले ट्राइंगल में ये जो दोनों एंगल हैं 22.5 22.5 है। कौन कौन से एंगल, एक तो डी ए पी वाला एंगल, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी और डी पी ए, एंगल डी पी ए दोनों के दोनों 22.5 है, फिगर में भी दिखा रखा है हमने, और यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। जो डी ए पी का आंसर है वो डी पी ए के आंसर के भी बराबर है। डी ए पी का भी आंसर 22.5 आया, डी पी ए का भी आंसर 22.5 आया, और ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं एक ही ट्राइंगल में आ रहे हैं। कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी पी। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट वाली साइडें भी बराबर होती हैं। तो डी ए पी ये वाला एंगल था, इसके ठीक सामने कौन सी साइड आएगी, डी पी साइड आएगी। डी पी साइड विल बी इक्वल टू, दूसरा एंगल कौन सा था, डी पी ए। डी पी ए ये कॉर्नर वाला एंगल है, इसके ठीक सामने कौन सी साइड आ रही है, ए डी साइड। तो डी पी और ए डी आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो साइड अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के वो आपस में इक्वल होती हैं। इसलिए इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर थे, जिसके कारण इसके सामने वाली ए डी और डी पी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये और ये आपकी बराबर आ गई। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, पूरी साइड डी सी जो थी वो 6 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि नीचे वाली साइड 6 थी तो ऊपर वाली साइड भी 6 थी, जिसमें से अभी ये वाली 3 थी तो ये वाली भी हमने जस्ट नाउ इक्वल दिखाई है कि डी पी और डी ए, ये जो डी ए है और डी पी आपस में इक्वल हैं। दोनों की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 थी तो फिर ये वाली भी कितनी होगी, 3 होगी। जब 3 इधर है और टोटल 6 है, टोटल लेंथ नीचे की भी और ऊपर की भी 6 है, तो ये ऊपर की कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे पी सी की लेंथ अगर हम फाइंड करें तो डी सी में से माइनस कर सकते हैं डी पी को, यानी कि 6 में से माइनस करेंगे 3 को तो 3 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर की लेंथ। अब ये 3 है और ये भी 3 है, कौन सी, बी सी। क्यों ये 3 है, मैं यहाँ स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। नेक्स्ट वर्क मैं आपको यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ। इधर हमने अभी पीसी की लेंथ फाइंड करी 3 सेंटीमीटर, और एडी जो है वो बीसी के बराबर भी है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप बोल सकते हो एडी और बीसी सेम लेंथ की होंगी, 3 सेंटीमीटर ईच। तो हमने पीसी को भी 3 दिखाया, एडी और बीसी को भी 3 दिखाया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि ये पीसी की लेंथ और ये बीसी की लेंथ आपस में इक्वल है। फ्रॉम हेयर वी गेट, हमें यहाँ से मिला, क्या मिला, लेंथ ऑफ पी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी साइड, दोनों 3 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ फाइंड कर लिया, पी सी भी और बी सी भी, ये दोनों 3 सेंटीमीटर है। अब इस ट्राइंगल में ये दोनों लंबाई साइड्स की बराबर बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स जो होंगे, ये दोनों एंगल्स, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आप बोल सकते हैं एंगल सी पी बी, सी पी बी ये वाला हो गया, और पी बी सी ये हो गया पी बी सी। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है जो एंगल सामने आते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
अब ना तो इसकी वैल्यू पता है और ना इसकी वैल्यू पता है, बस हमें ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। अब लेट कर देते हैं, जब हमें इनकी वैल्यू पता नहीं है तो मान लेते हैं कि सी पी बी और पी बी सी दोनों क्या है, एक्स एक्स है। क्योंकि ये हमें पता नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं ये एक्स और ये भी एक्स। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट लगाएं जेड शेप की फिगर, सी से पी, फिर पी से बी और बी से ए। तो सी पी बी एंगल सी पी बी किसके बराबर होगा, एंगल पी बी ए के बराबर होगा। सी पी बी पे एक्स था तो इस पी बी ए पे भी एक्स होगा, दोनों के दोनों एक्स होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और दोनों एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या दिखा दी, एक्स एक्स दिखा दी। अब आपको यहाँ को इंटीरियर एंगल की हेल्प लेनी है। को इंटीरियर एंगल यू शेप की फिगर है, पूरी फिगर पैरेललोग्राम थी, डी से ए से बी और बी से सी, डी ए बी सी, जिसमें ए वाला एंगल जो कॉर्नर का था, ये पूरा एंगल आधे आधे तो 22.5 थे, लेकिन ये जो पूरा था वो कितना था, 45। और इस पूरे की बात करें, ये कंप्लीट एंगल क्या है, x प्लस एक्स 2x। तो आप यहाँ पर को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 45 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है को इंटीरियर एंगल। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से 45 उधर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा आपका, 2x इक्वल टू 180 माइनस 45। और 180 में से जब 45 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 विल बी 5, 17 माइनस 4 करेंगे 135। तो x का आंसर आ जाएगा 135/2। 135/2 कितना होता है, अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14.5, 67.5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ x की वैल्यू मिल गई 67.5। अब ये एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए पी बी ट्राइंगल। ए पी बी ट्राइंगल में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। नीचे वाला एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, ये पूरा 45 था तो ये हाफ था 22.5। ट्राइंगल का दूसरा एंगल ये जो x है ये 67.5 है। अगर हम 67.5 और 22.5 को ऐड करें, 67.5 और 22.5, तो आपको ऐड करके आंसर जो मिलेगा वो मिल जाएगा 90। दिस प्लस दिस अगर करेंगे तो 90 मिलेगा। हम तीनों एंगलों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 90 आएगा। वो 90 जब 180 के पास राइट हैंड पर जाएगा तो माइनस होके 90 आ जाएगा। तो आपको जो ए पी बी प्रूव करना था वो यहाँ 90 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। अब 37 कैसे करना है, 37 क्वेश्चन देखिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3 and 4। इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है अपोजिट साइड्स के बीच की पैरेललोग्राम की। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो इस क्वेश्चन की रफ फिगर मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की कोई सी भी साइड नहीं दे रखी है। ये जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है ये साइड्स नहीं है, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की उनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 और 4 है और एक एंगल 60 है। तो सबसे पहले तो हम एंगल 60 ले लेंगे, कहाँ पर, बेस पर, ए वाले कोने पर। ए बी सी डी कोई सी भी चारों में से कोई सी भी साइड पैरेललोग्राम की आपको गिवन नहीं है, बस एक बेस एंगल दिया था तो मैंने बेस एंगल ए 60 डिग्री ले लिया। अब ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट पैरेललोग्राम की कितनी दे रखी है, 3। और जो दूसरी साइड्स हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट वाली, ये दोनों, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम तो कोई सी भी गिवन नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी हमें पता ही नहीं, तो अब हम ड्रॉ कैसे करें, ना तो ए बी पता है, ना बी सी, ना सी डी, ना डी ए। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग तो आप ले ही सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट ए तो हमें पता ही है कि ए जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में आएगा, लेकिन बी नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर दूर बी डाला जाए। तो आप एक काम करेंगे, कोई सी भी लेंथ की एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लें सबसे पहले तो मैं यहाँ कितनी भी लेंथ की एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कॉर्नर पे तो ए डाल दूंगा, जो मुझे पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ए ही है। फिनिश बी पर होना था ये ए बी लाइन, तो बी मैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास ए बी की लेंथ नहीं है। तो मैं यहाँ इस कॉर्नर पे एक्स डाल देता हूँ। अब इस एक्स कॉर्नर पे आपको करना क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी जो पैरेलल लाइन थी और दूसरी जो डी सी पैरेलल लाइन थी, ये दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूर है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एक हाइट बनानी है 3 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 का आर्क लगाएंगे पहले, फिर 60 से 120 का भी लगाएंगे और एक ऊपर लगाएंगे, फिर 120 से लगाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर मिल गया आपको। इस परपेंडिकुलर को डॉटेड डॉटेड ड्रॉ करना है। ये मैं डॉटेड डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर की ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो परपेंडिकुलर है इसमें हमें हाइट चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, पैरेललोग्राम की हाइट जो थी ये वाली 3 थी। तो हम यहाँ 3 का आर्क कट करते हैं, एक कंपास में मेजर कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद आर्क कट करेंगे हम। तो यहाँ से रखें और 3 का आर्क कट करें। जहाँ भी ये इंटरसेक्ट होगा उसको, यहाँ x लिया था, यहाँ y अल्फ़ाबेट ले लें। अब यहाँ पर फिर दोबारा से एक 90 बनाए, वो इसलिए कि नीचे वाली लाइन जो थी ए बी, उसके एक पैरेलल लाइन बननी थी। तो जैसे ये स्ट्रेट जा रही है वैसे ही यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ भी। तो इसमें 90 y से रखकर हम 90 बनाएंगे। एक 90 बनाने के लिए पहले तो आर्क लगाएंगे सर्कुलर, फिर यहाँ से 60 लगाएंगे, 60 पे रखेंगे तो 120 भी लगाएंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर 120 से लगाएंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो हमारे पास 2 परपेंडिकुलर आ गए और ये दोनों लाइनें पैरेलल भी आ गई। अब आपको करना क्या है, ए कॉर्नर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएं। हम यहाँ ए वाले कोने पर 60 डिग्री रफ फिगर में भी डाला हुआ है मैंने, क्वेश्चन में गिवन था। तो हम ए वाले कॉर्नर पर ए वर्टेक्स पे 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ए वाले वर्टेक्स पे 60 बनाने के लिए पहले सर्कुलर आर्क लगाया, फिर उसके बाद जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ से फर्स्ट आर्क जो लगेगा वो 60 का होगा। तो ये हम 60 की लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये ऊपर जाकर पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट हो जाएगी। जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट हुई ये ऊपर वाला वर्टेक्स मिल जाएगा, ए से ऊपर की तरफ डी है यहाँ। तो ये हो गई आपकी 60 डिग्री की एंगल। अब बी कितनी दूर लें, अभी तक हमारे पास बी नहीं आया कि बी हमें कितने सेंटीमीटर दूर लेना है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, एडी रफ फिगर में देखेंगे, एडी के पैरेलल ये बीसी लाइन होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ये इक्वल तो होती ही है, पैरेलल भी होती है। तो जैसे ये जा रही है वैसे ही एक लाइन इधर कहीं आनी चाहिए। अब वो इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, वो कितने सेंटीमीटर दूर बनानी है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, 4 थी। ऐसे वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी डी और ए बी के बीच की 3 थी और ए डी और बी सी के बीच की कितनी है, 4। तो आपको क्या करना है, इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ इस लाइन को मैं थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, ऊपर तक बढ़ा लेते हैं।
ये जो 60 डिग्री की हमने लाइन ज्वाइन करी थी इसे काफ़ी बड़ा करके बना लेते हैं, क्योंकि नीचे अगर हम कहीं 90 डिग्री बनाएंगे, ये जो परपेंडिकुलर दिखाना है हमें, ये वाला 4 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, अगर यहाँ नीचे कहीं बनाएंगे तो वर्क कंजस्टेड हो जाएगा। तो आप कहीं दूर जाकर एक पॉइंट ले लें एम, यहाँ पर एम पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सर्कुलर आर्क लगाना है एम से, लाइन से शुरू करके। ये मैंने एक सर्कुलर आर्क लगाया, जहाँ लाइन पे ये शुरू हुआ था वहाँ पर रखकर 60 का आर्क लगाएं, फिर 60 पे रखें और दूसरा आर्क लगाएं 120 का, फिर 60 से ऊपर की तरफ भी लगाएं और 120 से भी लगाएं ऊपर की तरफ। तो 60 और 120 से जो आर्क लगेंगे वही आर्क ज्वाइन करने पर एक लाइन मिलेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी एम पॉइंट से। तो ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड डॉटेड। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर में हमें हाइट कट करनी है। कितनी हाइट? AD वाली और BC वाली कितनी दूर थी? 4। तो हम यहाँ 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। पहले हम मेजर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हमने मेजर करा। इसके बाद हम इसमें 4 का आर्क कट करेंगे। तो आपने ऑब्जर्व करा यहाँ कि जो मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करा ये यहाँ 90 डिग्री में टकराया। इन आर्क्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो जहाँ भी ये टकराया 90 डिग्री में, उस पॉइंट को आप N अल्फ़ाबेट नाम दे दें। अब यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बनाए। ऐसा क्यों? परपेंडिकुलर क्यों बनाए? यहाँ परपेंडिकुलर बनाया तो फिर यहाँ भी क्यों बनाए परपेंडिकुलर? ऐसा इसलिए क्योंकि AD के पैरेलल एक लाइन BC बननी है। तो AD तो आपके है यहाँ पर फिगर में, और यही AD ऊपर तक जा रही थी स्ट्रेट। अब BC जो है वो AD के पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल होने के लिए जब यहाँ 90 बना हुआ था तो इधर भी जो पैरेलल लाइन आएगी वो 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। यहाँ भी 90, वहाँ भी 90। तो N पॉइंट पर कंपास रखें और एक 90 यहाँ पर भी ड्रॉ कर दें आप। तो मैं N पर रख के एक 90 इधर की तरफ भी बना लेता हूँ। बहुत केयरफुली बनाना है क्योंकि इसमें आर्क्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो ये जो मैंने N पॉइंट से रखकर एक आर्क लगाया है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से। तो अब यहाँ से रखकर 60 लगाएं। 90 बनाने के लिए पहले 60 की ज़रूरत पड़ती है। फिर 60 पे रखें। 60 पे रखें, जो दूसरा आर्क लगेगा वो 120 का होगा। फिर एक आर्क ऊपर भी लगाएं और अब 120 से रखकर भी ऊपर लगाएं। तो यहाँ पर ये जो दोनों आर्क आपस में टकराएं, यहाँ से N पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक बड़ी सारी लाइन बना दे। ये जो हमने बड़ी सारी लाइन बनाई, आपने यहाँ ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा? कि ये जो हमने परपेंडिकुलर वाली लाइन बनाई है ये नीचे दोनों पैरेलल लाइन में जाकर टकरा गई। एक यहाँ टकराई और एक यहाँ टकराई। तो A के बाद यहाँ पर हो गया B, B के बाद यहाँ हो गया C और ये हो गया D। तो ये पैरेलल लाइन आ गई और ये हमने पैरेलल पहले ही बना दी थी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर हमने कितने का आर्क लगाया था? 3 सेंटीमीटर का। ये जो हाइट थी इन दोनों लाइन के बीच की वो कितनी थी? 3। और इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AD और BC के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 4 है। क्वेश्चन में बोला था, तो जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा हमने यहाँ फिगर में ड्रॉ करके दिखा दिया। तो यहाँ पर ABCD जो आपको मिल गया वो मिल गया पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में क्या कहा है? ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे पैरेललोग्राम की। AB साइड गिवन है, AD साइड गिवन है और एक एंगल दिया है, 2 साइड और एक एंगल। तो सबसे पहले बेस पर एंगल A डालें, क्योंकि मिडिल में यहाँ सेंटर में A अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो इसलिए A वाले वर्टेक्स पे एंगल 45 लेना है। AB 6 है, ABCD, ये AB 6 है। पैरेललोग्राम थी तो DCB कितनी होगी? 6, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब उसके बाद AD 5 दिया है,
तो ये भी आपकी कितनी होगी 5, क्योंकि अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये पैरेललोग्राम बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बता देता हूँ, आप बनाकर अपने आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की है, 6, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर ए वाले वर्टेक्स पे 45 बनाने के लिए पहले आप 90 के लिए वर्क करेंगे। पहले 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से 60, फिर 60 से 120, फिर 60 से एक आर्क ऊपर भी लगता है और 120 से भी एक आर्क ऊपर लगता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी कितनी, 90 डिग्री। उसके बाद 90 स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से, और फिनिश कहाँ हुआ, 90 यहाँ पर। तो 90 का हाफ होता है 45, जो हमें यहाँ बनाना है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से लगाएंगे आर्क और एक फिनिशिंग पॉइंट से लगाएंगे। तो जहाँ पर भी ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, वो लाइन आपको कितने की मिल जाएगी, 45 डिग्री की। तो यहाँ पर आपके पास एक एंगल आ जाएगा कितने का, 45 डिग्री का। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 45 डिग्री की लाइन ऊपर जा रही थी, ये कितने सेंटीमीटर की है, 5। तो आप ए वाले वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इस लाइन में ऊपर की तरफ। तो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर आपको ये ऊपर वाला वर्टेक्स डी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये ए डी 5 थी आपकी रफ फिगर में, बी सी भी 5 है, तो यहाँ से भी सेम लेंथ का आर्क जो आपने अभी लगाया था, वही सेम लेंथ का आर्क आप इधर की तरफ भी कट कर दें ऐसे 5 सेंटीमीटर का। जैसे यहाँ से ए से लगाया था, वैसे ही बी से भी लगा देंगे। नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, डी से राइट हैंड की तरफ 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो डी पर कंपास रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट होगा, वो पॉइंट हम बी से भी ज्वाइन कर देंगे और डी से भी ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने पे यहाँ लिख देंगे दिस इज़ द सी वर्टेक्स। तो ये 6 थी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 5 हो जाएगी क्योंकि ये 5 थी, इसलिए ये भी हमने आर्क 5 का लगाया था। तो ये तो आपका हो गया पैरेललोग्राम। अब आपको इन्होंने क्या बोला है, लेट ए सी एंड डी बी मीट इन ओ, ए बी, ये ए बी है, सॉरी ए बी नहीं कहा, ए सी। तो पहले आप इस डायगोनल को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन कर देंगे। इसी फिगर में स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन करके यहाँ लिख देंगे ये दोनों कहाँ मीट करे, ओ पर। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब आप क्या करेंगे, बी सी का मिड पॉइंट दिया है ई, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये 5 है, तो 2.5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से मेजर करके यहाँ पर एक पॉइंट डाल देंगे आप ई, 2.5 इधर और 2.5 इधर। अब आगे प्रूफ क्या करना है, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। आपको प्रूफ करना है ओ ई, ये जो ई पॉइंट है इसको ओ से ज्वाइन कर दिया जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये जो ओ ई लाइन है इसको ए बी के पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपको थ्योरम्स यूज़ करनी है। आप एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए सी बी, जिसमें ए सी एक डायगोनल है। तो ए सी डायगोनल है और बी डी भी डायगोनल है, दोनों ओ पर टकरा रहे हैं। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यानी जितनी लेंथ ए ओ की होगी उतनी ही लेंथ ओ सी की होगी। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे ए ओ इक्वल ओ सी, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब जब ये दोनों ए ओ और ओ सी बराबर है, तो आप ये कह सकते हो ओ मिड पॉइंट है। सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्यों, क्योंकि ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जिसके कारण ए ओ की लंबाई और ओ सी की लंबाई आपस में इक्वल थी। अब ए ओ और ओ सी बराबर होने का मतलब है ओ बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ओ मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी लाइन का मिड पॉइंट ओ है, सी बी लाइन का मिड पॉइंट ई है, ऐसा क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था। ये मिड पॉइंट हमने ला कर दिखाया। ये
BC साइड का मिड पॉइंट E दे रखा था, तो O भी मिड पॉइंट एक साइड में आ गया, E भी मिड पॉइंट दूसरी साइड में आ गया। तो जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो लाइन हाफ भी होती है किसके, थर्ड साइड के। भाई एक साइड हो गई AC जिसमें मिड पॉइंट मिल गया, दूसरी साइड हो गई BC जिसमें मिड पॉइंट मिल गया, तो बची थर्ड साइड कौन सी, ट्रायंगल की AB। तो जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है OE वो आधी भी होती है थर्ड साइड के, एंड वही लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है पैरेलल भी होती है थर्ड के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आपने ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ी थी ये थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट O है, दूसरी साइड का मिड पॉइंट E है, तो जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करनी थी। OE पैरेलल AB ये आ गया, और OE इज़ हाफ ऑफ AB ये आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से बस ड्रॉ करना है, लेकिन ये सारा वर्क आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर और कंपास नहीं करना है, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो इस तरह से ये 38 क्वेश्चन होगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 39 पे। इसमें आपको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल की। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। सबसे पहले रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल 90 होते हैं, क्वेश्चन में दे या ना दे ये प्रॉपर्टी होती है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 होता है। और इन्होंने बोला है हुज डायगोनल मेजर 6। ये जो रेक्टेंगल है ABCD इसका डायगोनल जो है 6 है। अब यहाँ पर डायगोनल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो ये डायगोनल 6 है तो ये डायगोनल भी 6 होगा। दूसरी चीज़, दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं O पॉइंट पर। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, ये पूरा डायगोनल 6 था तो 3 इधर होगा 3 इधर होगा, ये डायगोनल पूरा 6 था तो 3 इधर होगा 3 इधर होगा। और आगे क्या बोला क्वेश्चन में, एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45। वो कह रहा है ये जो दोनों डायगोनल आपस में टकराए वहाँ पर एंगल कितना है 45। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कोई सा भी एक डायगोनल ड्रॉ कर ले। मैं AC ड्रॉ कर लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये मैंने AC ड्रॉ करा जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब AC लेंथ जो है वो आधी आधी करनी है, तो आधी आधी करने के लिए आपको यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आधे से ज़्यादा लो लाइन का, और उसमें एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क नीचे लगाओ, C से भी और A से भी। तो यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर वर्ड आ रहा है, यानी एंगल यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये बात ध्यान रखिए। ये मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो यहाँ O पॉइंट पर टकराया, और 6 सेंटीमीटर की लाइन 3 इधर हो गई 3 इधर हो गई, और ये जो एंगल बना ये एंगल कितना बना 90 बना। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था एंगल कितना है 45। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ हम 90 डिग्री के एंगल को आधा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप एक सर्कुलर आर्क लगाएं। वो सर्कुलर आर्क दो जगह टकराएगा, एक यहाँ टकराया और एक यहाँ टकराया। तो इस 90 को हम आधा करने के लिए यहीं इन्हीं दो प्लेसेस से आर्क लगाएंगे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ लगाया, एक यहाँ से लगा लेते हैं, तो ये 45 डिग्री का एंगल मिल गया और ये 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट हो गया। इसको दोनों तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ मेंशन कर देंगे ये कितना है 45 डिग्री। अब यही 45 डिग्री का दूसरा डायगोनल है। एक डायगोनल AC था जो हमने यहाँ खींच रखा है पहले से ही, एक डायगोनल BD था जो 45 डिग्री के एंगल पर था, तो ये 45 डिग्री का एंगल आ गया। इसी में BD निकलेगा। BD भी कितना है 6 है, 3 ऊपर है और 3 नीचे। तो आप क्या करें, यहाँ पर C से लेकर O तक नाप लें, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। ये मैंने नाप लिया इसे 3 सेंटीमीटर को। तो अब क्या करना है, ऊपर रखे 3 का आर्क ऊपर लगाएं और 3 सेंटीमीटर का आर्क नीचे लगाएं। जहाँ ये टकराएगा ये B हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये वाला पॉइंट D हो जाएगा। तो A से D को जोड़ दें,
विद द हेल्प ऑफ स्केल। सी से बी को जोड़ें, ये भी जोड़ देते हैं, बी से ए को भी, और फिर सी से डी को भी। तो ये आपको एक रेक्टेंगल मिल गया ABCD। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।